नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो हमारा टॉपिक है आज का एचएमपीवी वायरस जो कि चाइना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसका जो सिम्पटम है हमारा कोविड-19 से मिलता-जुलता सिम्पटम है। तो समझते हैं इसको और क्या इफ़ेक्ट्स इसके हमारे इंडिया पे पड़ सकते हैं और हमारे शेयर मार्केट में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एचएमपीवी वायरस क्या है? ये चाइना है और चाइना जो है कि एक ऐसा कंट्री है जो कुछ न कुछ विगत वर्षों में करता आया है, जिससे कि दूसरे देशों को परेशानी काफ़ी हुआ करती है। वायरस फैलाकर चाइना ने बहुत सारे देशों को परेशान किया है और कोविड-19 के बाद ये दूसरा मौका आ रहा है कि जो एचएमपीवी वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी सारे केसेज़ चाइना में निकल के सामने आ रहे हैं। ये चाइना के उत्तरी पार्ट में ज़्यादा फैल रहा है और ये हमारा मेटान्यूमो वायरस के कारण होता है। और ये इन्फ्लुएंजा जैसा रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें हमें स्नीजिंग होती है, कफ होता है, कोल्ड होता है और साँस लेने में परेशानी होती है। तो समझते हैं इसको आगे इसमें और कौन से सिम्पटम आते हैं। ये जो वायरस है दोस्तों ये बच्चों में खासकर 5 साल से नीचे के बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है और ये वायरस उन बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर भाग और लोअर पार्ट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसमें से लोगों को स्नीजिंग होती है, कफ होता है, कोल्ड होता है और एक तरह से कह लो आपको इसमें बचने की संभावना जो होती है उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फेसेस को टच नहीं करने हैं और रेगुलर इंटरवल पे अपने हाथों को धोने हैं साबुन से और ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि अपने हाथों को स्टरलाइज कर ले अगर बाहर में हैं आप दैट मीन्स कि अगर घर से बाहर हैं तो अपने हाथों को स्टरलाइज करते रहें, नाक मुँह को न छुएँ, आँख को न छुएँ। ये सावधानी के प्रिकॉशंस है दोस्तों। और रही बात कि इससे अ, ऊपर वाले एजों को क्या दिक्कत हो सकती है तो अबव 65 एज वाले लोगों को इससे भी परेशानी हो रही है। जो ओल्ड एज वाले पर्सन हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, तो उनको भी ये परेशान कर रही हैं। साथ ही साथ जिनको अस्थमा है, ओपीडी के शिकार हैं, तो उनको भी ये वायरस काफ़ी दिक्कत कर रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों एचएमपीवी वायरस एक नॉर्मल फ्लू की तरह सामने आया है, जो कि सर्दियों के मौसम में होता है और हमारे गवर्नमेंट ने जो एडवाइज़री जारी किया है, बस प्रिकॉशन के साथ रहना है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है एचएमपीवी के द्वारा कि जो इससे बहुत बड़ी महामारी फैल जाए, कोरोना जैसा पैंडेमिक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब ये कुछ न्यूज़ जो है मैं आपको द इकोनॉमिक टाइम्स के ज़रिए से आपको बता रहा हूँ कि एचएमपीवी वायरस जो है वो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय वायरस और ये न्यूमोवायरिडी फैमिली के द्वारा ये आता है और जो एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे निमोनिया जैसा ब्रोंकाइटिस जैसा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमें स्नीजिंग हो जाती है और खाँसी ये सब इसमें सिचुएशन आता है, छींक आती है और लोगों को से ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप मास्क का यूज़ करें और मास्क का यूज़ करते हुए आप अपने आईज़, नोज़ को कवर करके रखें जिससे कि ये बीमारी फैलने से आपको बचाव हो सके। और आगे बढ़ते हुए व्हाट इज़ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस तो डिस्कवर्ड इन 2001 ये हमारे नीदरलैंड में सबसे पहले पाया गया था। नीदरलैंड में 2001 में ये बिलो 5 इयर्स के बच्चों में ये देखा गया था और ये नॉर्मल इन्फेक्शन है, सिम्पटम है जो एक कॉमन कोल्ड और फ्लू की तरह दिखता है। अब बात रही कि ये इतना न्यूज़ में क्यों है, तो चाइना इज़ करंटली एक्सपीरियंसिंग सर्ज ऑफ एचएमपीवी वायरस अलोंग अदर रिस्पिरेटरी इलनेस लाइक इन्फ्लुएंजा। तो ये केस अब चाइना में काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ दिख रहा है। एचएमपीवी वायरस क्या है जो बिलो 5 इयर्स के बच्चे हैं, पर्टिकुलरली इन्फेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। साथ ही साथ द पर्सन हू आर अबव 65 इयर्स और जिनके इम्यून सिस्टम में कमज़ोरी है, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं लाइक अस्थमा और सीओपीडी, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है इस बीमारी से। तो एचएमपीवी स्प्रेड थ्रू क्या हो रहा है, किसके थ्रू ये स्प्रेड कर रहा है, तो ये कफिंग, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये फैल रहा है, कफिंग से फैल रहा है, स्नीजिंग से फैल रहा है, क्लोज़ कॉन्टैक्ट और शेकिंग हैंड से फैल रहा है, टचिंग इन्फेक्टेड आउटलेट्स जो भी आपके इन्फेक्टेड आउटलेट्स हैं जिन्होंने जिनसे ये सफ़र कर रहे हैं और वो किसी चीज़ को छू दे रहे हैं और उसको छूने से भी ये फैल रहा है। तो इन सभी चीज़ों से बचते हुए हम आगे बढ़ना है और इसमें क्या-क्या सिम्पटम आ रहा है सामने तो इसमें क्या हो रहा है कफ होगा आपको, रनिंग नोज़ होगा, स्टफ़ी नोज़ होगा, फ़ीवर होगा, सोर थ्रोट होगा और व्हीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सीवियर केसेज़ में होगा। इसमें क्या होगा कि आपको साँस लेने में परेशानी होगी और साँस लेने में आपकी साँस की आवाज़ बढ़ेगी, बजेगी। तो ये आपका व्हीजिंग हो जाएगा। इन मोर सीरियस केसेज़ इट कैन बी एस्केलेट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा और एक्सकर्वेशन। तो इसमें आपको निमोनिया, अस्थमा जैसा भी आपको जो सिम्पटम होता है वो निकल के सामने आएगा। इसके लिए डायग्नोसिस का कोई स्पेशल ये नहीं है
जब तक आपको कुछ सीवियर आपको बीमारी ना दिखे तब तक उसको डायग्नोस हमने इसकी जांच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कोल्ड और फ्लू की जैसे इसको ट्रीट करें और इसके लिए नॉर्मल जो मेडिसिन हमारे यहाँ अवेलेबल है, एंटीबायोटिक अवेलेबल है, उसको यूज़ करें दोस्तों। बाकी बात अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, ज़्यादा सीवियर दिक्कत आए तो। तो ये सारे केसेस हमारे निकल के सामने आ रहे हैं और ये कोविड-19 जैसा सिचुएशन नहीं है, तो डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं है दोस्तों और प्रिकॉशन के साथ चलिए, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब बात रही दोस्तों कि शेयर मार्केट पे इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, तो शेयर मार्केट पे इसका इफ़ेक्ट जाँचने के लिए हम एक बार आते हैं और गोल्ड के प्राइस को चेक करते हैं कि लास्ट डे जो ट्रेडिंग हुई थी फ्राइडे को, उसके बाद गोल्ड में क्या हरकत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड का जो फ्यूचर चल रहा है अभी 2660.51 रुपीज़ का इसका फ्यूचर चल रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि पिछला जो फ्राइडे को जो ट्रेडिंग हुआ था, अब मैं ये पीक पे आपको लेके दिखा रहा हूँ। ये करीबन सवा 9 बजे का है और टाइमिंग आप देखें 9.15 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ये 3-1 का आपका डेटा दिख रहा है और अभी आप देख सकते हैं वहाँ से गोल्ड क्या है नीचे है। अगर किसी तरह की पैनिक वाली सिचुएशन होती तो गोल्ड अचानक से एक जंप दिखाता, जो कि जंप यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इसे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी पैंडेमिक या किसी तरह की कोई पैनिक वाली सिचुएशन सामने निकल कर नहीं आ रही है। एक बार हम लोग चेक करते हैं ब्रांड क्रूड को। ब्रांड क्रूड भी एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि अगर किसी तरह की पैंडेमिक या किसी तरह की पैनिक वाली सिचुएशन आती है वर्ल्ड मार्केट में या किसी कंट्री में, ओवरऑल वर्ल्ड में किसी तरह की पैनिक आती है, तो ये भी क्रूड जो है ये भी जंप करेगा। तो ये भी देख रहे हैं कि ये भी एक नॉर्मल रेट पे चल रहा है और लास्ट डे जो क्लोज हुआ था वहां से भी ये नॉर्मल पे ही चल रहा है। तो इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए 3-1 यहाँ से देखो आप 3 तारीख को ये 22:45 दिखा रहा है, मतलब रात के 22:45 में ये ट्रेड हो रहा था, उस समय का ये रेट है और अभी भी सेम रेट है। तो दैट मीन्स कि ऐसा कोई पैनिक वाला सिचुएशन सामने नहीं आ रहा है। एक थर्ड चीज़ और है दोस्तों, हमारा सिल्वर भी इंडिकेट करता है कि इसी तरह की पैनिक आती है, तो इसमें भी एक बाउंस देखने को मिलता है। तो अभी हम सिल्वर के पेज पे हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सिल्वर का एक फ्यूचर खोल के रखा है और सिल्वर के फ्यूचर में भी कोई खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ये भी नॉर्मली चल रहा है दोस्तों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद अभी ओपन हुआ है और ये भी नॉर्मल चल रहा है। तो इसमें भी कोई ऐसा इंडिकेशन हमें निकल के सामने नहीं आ रहा है कि कोई पैनिक वाली सिचुएशन हो सकती है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ये भी दोस्तों जहाँ चल रहा था वहीं पे है। कोई खास इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो बॉन्ड यील्ड में एक छोटा-सा जंप है जो कि सिमिलर है दोस्तों, इसमें कोई खास ये निकल के सामने नहीं आ रहा है। और एक बार यूएस डॉलर को भी चेक करते हैं। यूएस डॉलर तो कंटिन्यूअस बढ़ ही रहा है और अभी भी एप्रोक्स 108.75 डॉलर के आसपास इसका रेट चल रहा है। तो यूएस डॉलर में भी थोड़ी नरमी ही है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल ये हमें दिखाया था क्लियरली कि किसी तरह की पैनिक वाली सिचुएशन होती है, तो ये अचानक से जंप कर जाते हैं दोस्तों। इससे हम भाप सकते हैं कि मार्केट में होने क्या वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ और आपसे आगे मिलना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।